जो मैंने कहा कि कुछ सवाल ऑप्शन से ही टूटने हैं। जैसे सवाल ने कहा एक कमरा है जिसमें कुछ आदमी हैं, कुछ कुर्सियां हैं। इफ ऑन ईच चेयर ओनली वन पर्सन इज सीटेड, अगर हर कुर्सी पे केवल एक आदमी बैठे, देन देयर इज नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन, तो एक आदमी के लिए कोई कुर्सी नहीं बचती। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हर कुर्सी पे एक एक आदमी बैठेगा तो एक आदमी ऐसा होगा जिस पास कुर्सियां ही नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कुर्सियां होंगी बेसिकली उससे एक ज्यादा आदमी होंगे। यानी अगर 10 कुर्सियां हैं तो आदमी 11 होंगे, क्योंकि एक एक हर कुर्सी पे एक एक आदमी बैठेगा तभी तो एक आदमी बचा रह जाएगा बिना कुर्सियों के। हाँ, तो मेरे बच्चे अगर यहाँ 7 कुर्सियां हैं तो मुझे कुर्सी खाली, तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करो। तो अगर 7 कुर्सियां हैं तो आदमी होंगे 8, 6 कुर्सियां हैं तो आदमी होंगे 7, 4 कुर्सियां हैं तो आदमी होंगे 5 और 3 कुर्सियां हैं तो आदमी होंगे 4। आपने कहा जी ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहे हैं इफ ऑन ईच चेयर 2 पर्सन सेट, कहता अगर हर कुर्सी पे 2 आदमी बैठे तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। तो मेरे बच्चे अगर 8 आदमी हैं और हर कुर्सी पे 2-2 आदमी बैठे तो कितनी कुर्सियां चाहिए? 4। तो वही आया, तो 7 कुर्सियां थी, 4 के इनका अंतर एक कुर्सी आ रहा है। सवाल में कह रहा है ना, तो एक कुर्सी खाली हो जाती, तो नहीं आ रहा, तो गलत है। मेरे बच्चे 7 आदमियों को 2-2 पे तो आप बैठा ही नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 से भागे नहीं होना, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ना मेरा ये आंसर है। अब 4 आदमी है, अगर हर कुर्सी पे 2-2 बैठाओगे तो 4 आदमी बैठाने के लिए कितनी कुर्सियां चाहिए? 2। तो देखो 3 कुर्सियां और 2 कुर्सियां, एक कुर्सी बची रह गई, तो मेरा आंसर आ गया डी। बहुत प्यारा सवाल।